उन्होंने बहुत सारे है ना भागवत में वर्णन आएगा, लड़कियों को जन्म दिया फिर उनसे संसार पॉपुलेट किया। दे गॉट मैरिड टू सो मेनी ग्रेट सेजेस। तो इस तरह से नारद मुनि डिलीवर्ड दक्ष प्रजापति एंड हिज सन्स, ये डिलीवर्ड प्राचीन बहिषद जो कर्मकांड में फंसे हुए थे, भागवत के 34 स्कंद में आएगा। प्राचीन बहिषद सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? सब कहानी सुनेंगे। सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कमिंग अप। सब आएगा। हाँ सब आएगा। यू आर सेइंग आउट ऑफ एक्साइटमेंट और आउट ऑफ टू वेज? अच्छा बोथ वेज। ओके ओके। वेयर इज मंजू? मंजू माता जी तो आई थिंक will have to follow her. I called her. She said I'm coming. Okay, I will call her next time. Hare Krishna. She was busy with that program. Which program? And now it's over. That temple program था ना उसमें राधा रानी माता जी का। अच्छा. Okay, she's always busy. Anyways, Hare Krishna. So then he delivered a Mrugari also. You know Mrugari? In the Chaitanya Charitamrita Mrugari का story आएगा. He was a hunter. He was killing animals like रत्नाकर डाकू. तो उसको भी मुक्त किया उन्होंने. And then finally he delivered व्यासदेव. Right? व्यासदेव को मुक्त किया. इस तरह से then he is traveling and with veena he is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. क्या होता है ना कि when music is combined with the names of the Lord, it becomes very melodious. नहीं हारमोनियम हम लोग करते तो कैसा melodious लगता है ना? Even with करताल also. Hare Krishna. You know, anything, especially the names of God, if you sing with the music, melody, इतना मधुर लगता है ना, इट इज सो ट्रांसफॉर्मिंग। है ना, कितने सारे हमारे भक्त हो रात को मंदिर में, कभी आप आइएगा अराउंड 8:45 यू कम इन द टेम्पल, शयन कीर्तन इतना मधुर है ना, सिर्फ भगवान के ऊपर लाइट रहता है एंड एवरीवेयर इज यू नो ऑलमोस्ट डार्क, स्लो कीर्तन, यू नो 15-20 मिनट you are just lost in the, you know, I mean lost in good place. You know, completely absorbed in the name of the God. कभी अनुभव करना है तो आइएगा आप लोग। या चौपाटी शयन कीर्तन बोलते हैं उसको, भगवान को सुलाते हैं उस समय। So he sing very softly and then Krishna then slowly goes to sleep, right? So this is how. And then in the 33rd verse he concludes, almost this is now conclusion. He says that जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, तो ही भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं ना। प्रीवियसली ही वाज टोल्ड बाय कृष्णा कि बोले मैं इस जन्म में आप मुझे देख नहीं पाओगे, राइट, बोल के गए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, whenever and wherever he is chanting, Lord is always present there, right? That is the power of Narad Muni's devotion. जनरली हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, we you know hardly experience, right? Or it takes time to experience. I mean there is an effect of chanting, but ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक माला कर लिया साक्षात्कार पूरा हो गया, नहीं होता ना ऐसा, है ना। Why? Because हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, हमारे चैंटिंग में हमारा मोटिवेशन क्या रहता है, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा करना है, पूरा करना है, पूरा करना है, राइट। Our target is to complete it. हमारा टारगेट इज, जैसे ना आप, अच्छा आप जब भोजन करने बैठते हैं आपको क्या विचार रहता है, किस विचार से भोजन करने बैठते हैं? अच्छा बनना चाहिए। क्या? अच्छा बनना चाहिए। बनाना थोड़ी अच्छा होना चाहिए सकते ना। नहीं ठीक है, एक मिनट, आपका फेवरेट आइटम क्या है भोजन में, क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। You are from South, right? सांबार। You are from Tamil? हाँ तो फिर तमिल में तो सांबार बहुत फेमस है। उनको उंदियों खिलाना। And you don't like sambar? You like? I like everything. No. Like means there are, you know, 3 star, 4 star, 4.5. So now suppose you are hungry and you get a good food that you like. How do you approach that food? Gobble it up. Gobble it up. मतलब आपके मन में और ये नहीं चलता है, अरे यार कब खत्म होगा ये, I have to eat, ऐसा नहीं होता है ना।
it's just so natural, and you are eager to receive it, right? And you want that. That's how you are happy. You enjoy, you relish, and that also nourishes your body because it gets assimilated not just in the body but in the heart. सिस्टम पूरा एसिमुलेट कर लेता है उसको. बट जब जपा आता है तो क्या होता है? अब समझे प्लेट में जपा जप माला सामने खड़ी है, हरे कृष्णा. After so much hard work of the whole day, finally this bead bag is looking at me. I think I have to do something. The Prabhuji is also going to ask. He is going to keep follow. So I think I need to chant. आजा आजा बैठ जा. So अभी क्या होता है? उसके साथ जप करते करते हरे कृष्णा, आसमान के तारे भी गिन लो. बिल्डिंग के नीचे कौन कहाँ से जा रहा है, कौन सी गाड़ी चल रही है, अच्छा फोन में कुछ आया वो भी चेक कर लो. This is the way we chant, and that's how we can't experience Krishna. We can't experience God like this. You want to experience a food when you are eating. आप यहाँ वहाँ नहीं देखते, आप किधर देखते हैं? पर्टिकुलर आइटम. अब अभी बोल दिया उन्होंने. एंड स्पेशली जब गुजराती लोग होते हैं, उनके प्लेट में सबसे पहले मीठा होता है, राइट? यू टेक स्वीट्स इन द बिगिनिंग. द ईगरनेस, द एप्रिसिएशन and the desire, the longing, the more the longing, more the appreciation, more you can digest it, right? Hare Krishna. आपको क्या प्रसाद मिल रहा है क्या? हाँ. So now, yes, coming back to your next thing. So that's why जब हमें भूख लगे तब हमें अगर भोजन लेंगे तो भोजन ज़्यादा पचता है और बॉडी को अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है, राइट? जब भूख ना लगे अगर खाएंगे आप तो क्या होता है? द बॉडी इज जस्ट रिपेलिंग, इट्स नॉट इन द मूड टू एसिमिलेट इट. उसी प्रकार जप जो होता है उसको करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है मॉर्निंग का. Why? Because in the morning there is a lot of more of goodness. सत्व गुण ज़्यादा रहता है और सत्व गुण में ये स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक क्रियाएं अच्छी तरह कर सकते, बिकॉज माइंड इज दैट टाइम फ्रेश एंड रेडी टू एब्जॉर्ब. दिन के अंत में करने जाओगे जब तो क्या होता है? माइंड इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद सो मेनी थिंग्स, ऑलरेडी मे बी फ्रस्ट्रेटेड विद समथिंग दैट हैज गॉन रॉन्ग इन द थ्रू द डे. कुछ तो ऐसा हुआ है, फिर अभी उस सिचुएशन में कैसे जब कर सकते हो आप? अभी करना पड़ता है बिकॉज कमिटमेंट दिया है ना 2 माला का, बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज दैट टाइम यू कैन एब्जॉर्ब वेरी फास्ट. ऐसे चैंटिंग होगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, है ना? फट 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 हो जाता है. और वही रात को बैठोगे तो हरे कृष्ण, कब सोने को मिलेगा? इसलिए कृष्ण उस जब में प्रेजेंट नहीं रहते हैं. सो इसलिए चैंटिंग इज अ प्रोसेस टू इनवाइट द लॉर्ड. Not that in the beginning only you are saying कब जाओगे कब जाओगे, अरे आने तो पहले आने के पहले ही बोलते थे कब जाओगे आप, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, जब ऐसे नहीं चलता है, राइट? So that's how it goes on. And then he says, इस तरह से भगवान मेरे इसमें प्रकट होते हैं. And then he is saying in the next verse, that is 34th verse, yeah, it's a very beautiful verse. तो कहते हैं एतद्धि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे क्षयामुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्. नाउ ही इज गिविंग कंक्लूजन. ही सेज मेरा यह निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं के संपर्क में आने की वजह से विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं. We all are under the control of so many desires, right? और इन desires को रखने की वजह से मात्रा स्पर्श इच्छया मोह. मात्रा मतलब क्या? इंद्रिय भोग्य वस्तु है, और स्पर्श मतलब इंद्रिया. जस्ट लाइक वी वांट टू
हैव गुड ड्रेस. क्यों? शरीर पे अच्छा ड्रेस, क्योंकि इससे अच्छा लगता है, राइट. वी वॉन्ट टू हैव गुड थिंग्स टू ईट बिकॉज इट फील्स गुड इन द फॉर द टंग. उसी प्रकार हम लोग एयर कंडीशन में बैठना चाहते हैं बिकॉज ठंडी ठंडी हवा बॉडी को लगती है, ठंडा ठंडा लगता है. गरम गरम हवा लगे तो आनंद नहीं आता है. सो बॉडी वॉन्ट्स समथिंग दैट इज प्लीजिंग, द माइंड वॉन्ट्स समथिंग दैट इज प्लीजिंग, और ये हमारे क्या है? दुख का कारण है, राइट. बिकॉज हमेशा ऐसा मिलता नहीं है ना. अभी आप यहाँ पे है लेकिन बाहर तो जाना पड़ेगा ना आपको, फिर गर्म होगा. या फिर रोज तो आपका फेवरेट सब्जी बनेगा नहीं, राइट. यहाँ पे बनता है, मुझे बताया था इन लोगों ने, तीनों के लिए 3 ही सब्जियां बनती है. काश ऐसा घर सबको मिले. है ना. सो इसकी वजह से ये जो हमारी इच्छाएं हैं इस संसार को भोगने की, द क्रेविंग फॉर थिंग्स टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, दे एक्चुअली पुट अस इन एजिटेशन एंड स्ट्रेस. ये दुख का हमारे कारण होता है. तो अभी हम बोलेंगे कि फिर नारद मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो चिंता है, हम लोग सदैव क्या रहते हैं? चिंताग्रस्त रहते हैं. चिंताग्रस्त क्या होगा, कल क्या होगा मेरा, क्या कल मुझे शेयर मार्केट में जो मैंने इन्वेस्ट किया है बराबर रिटर्न मिलेगा क्या, या मेरा प्रमोशन होगा क्या, एंड सो फोर्थ, व्हाटएवर. इन चिंताओं से संसार में लोग डूब रहे हैं, राइट. सबको चिंता है ना? नहीं है चिंता. वानप्रस्थ आश्रम है ये. She's already retired. This is all the effect of chanting. This is the Effect of chanting. yes. That's what Narad Muni is saying. At least कोई तो मिला जो कंफर्म कर रहा है. I'm having this interest in everything now, only except this. Good. Hare Krishna. So this is the experience, of, वो कहता है ना, कौन सी इंग्लिश में कहावत है, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग, राइट. आपको अगर समझो गुलाब जामुन पता करना है, उसको देख के पता चलेगा क्या? गुलाब जामुन बहुत अच्छा बना है, अरे कैसे अच्छा बना है, पहले खिलाओ तो सही, खा लो, हाँ अभी अच्छा बना है. सो व्हेन यू ईट, व्हेन यू पर्सनली एक्सपीरियंस, देन यू कैन रियली एक्सपीरियंस. तो चैंटिंग भी अगर आपको अच्छा करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि क्यों इतना 1 साल से चिल्ला रहे हैं, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो. व्हाई आर वी शाउटिंग अगेन एंड अगेन, भागवतम में, गीता में, हर जगह. आपको 8 साल माता जी ने ही बोला होगा ना,